Assalamu alaikum. I hope you will be fine. Welcome to all my dearest student in computer communication and network lecture. बेटा लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर था वो मल्टीप्लेक्सिंग पर था। मैं प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ। मल्टीप्लेक्सिंग हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करके एक सिंगल लिंक के थ्रू शेयर किया जाता है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग इज सेट ऑफ टेक्निक दैट अलाउ द सिमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल अक्रॉस अ सिंगल डाटा लिंक। बेटा यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है कि सिंगल डाटा लिंक होता है हमारे पास, यानी कि जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो सिंगल होता है और उस पर मल्टीपल सिग्नल जो हैं वो यूज़र साइड से आ रहे होते हैं एंड देन उन सिग्नल्स को कंबाइन किया जाता है और एक ही सिंगल डाटा लिंक के थ्रू रिसीवर तक पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट हमने मल्टीप्लेक्सर जिसको हम मक्स भी बोलते हैं, जो कि सिग्नल्स को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड देन हमने डी मक्स के बारे में पढ़ा जो कि डी मल्टीप्लेक्सर है, और डी मल्टीप्लेक्सर जो है वो इन्वर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है इन मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में आप कंबाइन कर रहे होते हैं सिग्नल्स को, और डी मल्टीप्लेक्सर जो है वो सिग्नल्स को डी कंबाइन कर देता है, डी कंपोज कर देता है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस हम प्रीवियस क्लास में इन डिटेल पढ़ चुके हैं। दैन बेटा हमारे पास ये डायग्राम थी जिसमें हमने देखा कि जैसे ही ये फोर हमारे पास जो सेंडर हैं वो अपने सिग्नल सेंड कर रहे हैं, मक्स अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहा है, मक्स उन सिग्नल्स को गेट कर रहा है एंड देन कंबाइन करने के बाद एक ही ट्रांसमिशन मीडियम पर सेंड करता है। एंड देन बेटा डी मक्स जो है वो जब डाटा लिंक से अपना जो डाटा है वो रिसीव करता है, देन अगेन डाटा को ओरिजिनल फॉर्म में लेके आता है। और बेटा डाटा को ओरिजिनल फॉर्म में लाने का मकसद ये होता है कि डाटा अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाए, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। ठीक है, जो यहाँ पर हमने कंबाइन किया हुआ होता है वो दोबारा से यहाँ डी मक्स जो है उसको डीकम्पोज करता है। डीकम्पोज करने का मकसद एक तो ये है कि डाटा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, और सेकंड पर्पस इसका ये होता है कि सेंडर ने जिस डेस्टिनेशन पर डाटा को सेंड किया है, सेपरेट करने के बाद उस डेस्टिनेशन पर डाटा को सेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट बेटा कैटेगरीज हमने पढ़ी थी मल्टीप्लेक्सिंग की, तो उसमें दो कैटेगरीज हमारे पास बन रही होती हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। यू नो वेरी वेल कि हमारे पास दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। तो बेटा एनालॉग सिग्नल्स में हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आ जाती है और वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आ जाती है। जबकि हम जब डिजिटल सिग्नल्स की बात करते हैं, डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास TDM आ जाती है, यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आ जाती है। यहाँ पर मैं आपके लिए ऐड भी कर दूँगी कि FDM स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड WDM वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड TDM इज़ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो बेटे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिवीजन को भी डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं हमारे जो डाटा की फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो हमेशा ही लो होती है हमारी बैंडविड्थ से, यानी कि हमारा जो ये एक सिंगल हमारी डाटा लिंक ट्रांसमिशन करने के लिए जो बैंडविड्थ यूज़ की जाती है वो ग्रेटर होती है, जो कि हमारा डाटा जो है यानी कि 3-4 सिग्नल्स जो जनरेट कर रहे होते हैं उनसे हमेशा ही डाटा लिंक का जो बैंडविड्थ है वो ग्रेटर होती है। इसको आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो कि बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक इज़ ग्रेटर दैन द कम्बिनेशंस ऑफ बैंडविड्थ सिग्नल्स। ठीक है, जो सिग्नल्स हम रिसीव कर रहे होते हैं उनकी बैंडविड्थ से हमेशा लिंक की बैंडविड्थ ग्रेटर होती है। तो बेटे यहाँ पर ये डिवाइस 1 2 3 4 5 हैं, और यहाँ पर आप देखो कि नंबर लाइन हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, और यहाँ पर हमने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो डिफरेंट डिवाइस को एलोकेट की हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटे हमारे पास मॉड्यूलेटर आ जाता है। हमने इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि ये दीज मॉड्यूलेटर सिग्नल्स आर कंबाइन इनटू अ सिग्नल एंड कंपोज सिग्नल दैट कैन बी ट्रांसमिट बाय द सिग्नल। ठीक है, ये हमारे पास एक जो है वो डिवाइस है मॉड्यूलेट, जो कि डिफरेंट हमारी फ्रीक्वेंसीज आ रही होती हैं उनको मॉड्यूलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है।
जी बेटे, नेक्स्ट हमने मॉड्यूलेटिंग के बारे में पढ़ा था एंड देन बेटे हमने कुछ डायग्राम्स भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी एंड देन बेटा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आ गया है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आ रही होती है हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस से, और मॉड्यूलेटर जो है वो इन सिग्नल्स को जो है वो कंपोज कर देता है ताकि हम उसको ट्रांसपोर्ट कर दें अपनी लिंक पे। ठीक है। और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ रही होती हैं बेटा, उनकी जो है वो डिफरेंट बैंडविड्थ हो सकती है। ठीक है। लाइक हमने प्रीवियस यहाँ पर जो डायग्राम में देखा, ये देखे 1 to 5 जो है वो बैंड फ्रीक्वेंसी हो सकती है, 7 to 12 फ्रीक्वेंसी हो सकती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो हो सकती हैं। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर हमने डायग्राम को डिस्कस किया था कि लाइक ये 3 डिवाइसेस हैं, 3 डिवाइसेस जो है वो सिग्नल्स आ रहे हैं एंड देन सिग्नल जो है वो डी मॉड्यूलेट हो रहे हैं। डी मॉड्यूलेट का मतलब ये है कि बेटा कि यहाँ पर कुछ सिग्नल्स की जो हमारे जो सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं उनमें कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐड की जा रही हैं। ठीक है। एंड देन मल्टीप्लेक्सर जो है वो इन सब को कंबाइन करता है और हमारे लिंक पर सेंड कर देता है। एंड देन बेटा ये हमारे पास अगेन मॉड्यूलेटर है जो कि फ्रीक्वेंसीज को हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज में कुछ फ्रीक्वेंसीज को ऐड करता जाता है। ठीक है। एंड देन डी मल्टीप्लेक्सर उनको कंबाइन करता है सिग्नल्स को अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी एंड देन उनको अपने लिंक पर सेंड कर देता है। एंड देन बेटा यहाँ पर देखें, ये हमारे पास डायग्राम का सेकंड पार्ट है। जैसे ही ये देखिए यहाँ ये डेटा जो है वो लिंक सेंड करने का ट्रांसमिशन जो है वो मीडियम शुरू होता है। लाइक देन ये देखिए ये ट्रांसमिशन मीडियम से ही ये फर्स्ट पार्ट है डायग्राम का और ये सेकंड पार्ट है। अब बेटे यहाँ पर डी मल्टीप्लेक्सर आ जाता है। डी मल्टीप्लेक्सर से बेटे यहाँ पहले यहाँ पर कुछ फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं। इन फ़िल्टर्स का क्या काम होता है कि जो अभी हमने प्रीवियसली कहा बात की कि यहाँ पर मॉड्यूलेटर जो है वो कुछ फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करता है, तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो फ़िल्टर हो जाती हैं, डाटा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। एंड देन डी कंपोज़र जो है वो डी मल्टीप्लेक्सर जो है वो सिग्नल्स को डी कंपोज करता है, यानी कि जो कंबाइन हुआ हुआ डाटा आ रहा होता है एंड पहले वो फ़िल्टर होता है एंड देन उसको जो है वो जिस फॉर्म में रिसीवर ने सेंड किया होता है उस फॉर्म में जो है वो डाटा कन्वर्ट हो जाता है एंड देन उसको अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया जाता है। और बेटा डीकम्पोजिंग का मतलब ये होता है ताकि जितना डाटा जिस रिसीवर को रिसीव होना चाहिए उसी रिसीवर को वो डाटा जो है वो रिसीव होना चाहिए। एंड देन बेटा हमने ये एग्जांपल देखी थी, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा यहाँ पर जो है हमारा जो नेक्स्ट इसकी फॉर्म आ जाती है मल्टीप्लेक्सिंग की, वो है वेव्ड वीएन मल्टीप्लेक्सिंग। बेटा वेव्ड वीएन मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो ऑलमोस्ट हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की ही तरह है। इसमें हमारे पास एक्सेप्टिंग दैट मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व लाइट सिग्नल ट्रांसमिशन थ्रू फाइबर ऑप्टिकल चैनल। अब बेटा यहाँ पर हम फाइबर ऑप्टिकल चैनल को यूज़ करते हैं और यहाँ पर हमारे पास लाइट सिग्नल आ जाते हैं। ठीक है। पर्पज इज़ टू कंबाइन मल्टीपल लाइट सोर्स इनटू वन सिग्नल लाइट एट द मल्टीप्लेक्सर एंड डू द रिवर्स डी मल्टीप्लेक्सर। बेटा सिंपल वर्ड जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीप्लेक्सर का अगर हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन में देखें तो वहाँ पर वो फ्रीक्वेंसीज को कंबाइन कर रहा था। अब यहाँ पर हम वेव डिवीजन में आ गए हैं और वेव डिवीजन में बेटा हम लाइट सिग्नल्स की बात करते हैं। ठीक है। तो लाइट सिग्नल्स जो हैं उनको यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर जो है वो कंबाइन करता है और डी मल्टीप्लेक्सर जो है वो मल्टीप्लेक्सर के इन्वर्स होता है, उल्ट होता है। उसने क्या करना होता है कि उसके पास जो कंबाइन हुए हुए सिग्नल आ रहे होते हैं उनको डीकम्पोज करता जाता है, उनको ब्रेक करता जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाता जाता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास बेटा ऑलमोस्ट जो है वो सेम है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की तरह, लेकिन अब यहाँ पर इसका डिफरेंस क्या आ गया। देखिए यहाँ पर ही हमारे पास प्रीवियस डायग्राम में अगर फ्रीक्वेंसी डिवीजन को देखें तो यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर था और फ्रीक्वेंसीज थी, जबकि यहाँ पर हमारे पास डाटा आ रहा है मल्टीप्लेक्सर है एंड मल्टीप्लेक्सर ने उस डाटा को उस लाइट सिग्नल्स को कंबाइन किया। हमारा डाटा जो है वो यहाँ पर लाइट सिग्नल की फॉर्म में है एंड देन फाइबर ऑप्टिकल केबल पर सिंगल जो हमारे पास एक ट्रांसमीटर है उस पर सेंड कर दिया एंड देन अगेन हमारा डाटा जो है वो डी मल्टीप्लेक्सर जो है उसने रिसीव किया है
एंड देन बेटा डी मल्टीप्लेक्सर की वर्किंग क्या है कि वो दोबारा से डाटा को ओरिजिनल शेप में ले आएगा, ताकि ओरिजिनली शेप में जब आएगा डाटा जो है वो सेपरेट सेपरेट हो जाएगा, जैसे जैसे सेंडर ने सेंड किया हुआ था, और रिसीवर जो है उसको ईज़िली रिसीव कर लेगा। अब बेटा ये जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन और वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग थी, ये दोनों हमारे पास एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करने का मेथड था, ट्रांसमिट करने की टेक्निक्स थी। अब बेटा जो नेक्स्ट हमारे पास टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, ये डिजिटल प्रोसेस है। ठीक है, डिजिटल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये हम डिजिटल डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपका जो सिंपल वही यहाँ पर हमारी पहली बात तो यही होगी कि जो डेटा रेट कैपेसिटी है ट्रांसमिशन मीडियम की वो ग्रेटर होती है देन द डेटा रेट रिक्वायर्ड बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस। ये जो पीछे अभी हमने बात की है, जो हमारा लिंक जनरेट हो रहा होता है, सिंगल लिंक जिसके थ्रू हमने डाटा ट्रांसफ़र करना होता है, उसकी बैंडविड्थ ग्रेटर होती है। और वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि हमारी जो टाइम जो हमारा जो लिंक है, जो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम है, वो ग्रेटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ डिवाइसेस हैं और डिवाइसेस को बेटा टाइम जो है वो हमने डिफरेंट टाइम एलोकेट किया हुआ है कि मे बी ये कुछ टाइम स्लॉट जो हैं वो 4 जो है वो बाइट्स की हैं, 4 बिट्स की हैं। ठीक है, 1 to 5 बिट, 6 to 10 बिट, 10 to 11 to 15, 4 मतलब टाइम स्लॉट जो है ना 4 सेकेंड्स कह लें कि हमने हर डिवाइस को टाइम जो है ना वो दिया हुआ है। ये 4 सेकेंड में ये डिवाइस 1 मूव ऑन करेगी, नेक्स्ट 4 सेकेंड में डिवाइस 2, एंड नेक्स्ट 4 सेकेंड में डिवाइस 3, एंड देन नेक्स्ट 4 सेकेंड में डिवाइस 4 जो है वो मूव ऑन करेगी। क्योंकि ये टाइम डिवीजन है, टाइम की डिवीजन हमने इस मल्टीप्लेक्सिंग में कर दी। यहाँ पर मकसद बेटा हमारा बेसिकली यही है कि हमने अपना डाटा जो है मल्टीपल सिग्नल्स की फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में हो, वो एक ट्रांसमीटर के थ्रू जो है वो हमने सेंड करना होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन में हम फ्रीक्वेंसीज के थ्रू अपना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे थे, वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में लाइट सिग्नल की फॉर्म में कर रहे थे। और नेक्स्ट बेटा हमारे पास टाइम डिवीजन आ गया, तो बेटे इसमें हमने क्या किया कि इसमें डाटा जो है वो उसको टाइम स्लॉट्स एलोकेट कर दें कि इतने जो है इतने टाइम के लिए ये डाटा मूव ऑन करेगा, और इतने टाइम के लिए ये डाटा जो है वो यूज़ किया जाएगा। एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज अ डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक टू कंबाइन डाटा। ऑब्वियसली जैसे ही हमने ये टॉपिक शुरू किया, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास डाटा जो है वो 2 तरह का हो सकता है, सिग्नल्स और डिजिटल की फॉर्म में। सिग्नल्स के लिए हम FDM और WDM यूज़ करते हैं, और डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन के लिए TDM यूज़ करते हैं। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास 4 डिवाइसेस हैं, और बेटा आप देखें कि हमारे पास 4 जो है ना वो बन रही हैं, टाइम स्लॉट्स बन रही हैं। लाइक आपके पास डाटा फ्लो कुछ इस तरह से है। पहले डिवाइस 1 का डाटा आया जो वो सेंड कर रही थी, देन टाइम स्लॉट जो है वो 2 डिवाइस को दिया गया, देन टाइम स्लॉट 3 को दिया गया, एंड देन टाइम स्लॉट 4 को दिया गया। ये एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया, एंड देन अगेन सेकंड जो है वो साइकिल शुरू हो गया, एंड देन जो है वो थर्ड साइकिल शुरू हो गया। इसी तरह बेटा अगर हमारे पास यहाँ पर 5th डिवाइस भी होती है, तो 1 2 3 4 के बाद हम टाइम स्लॉट किसको देंगे? 5th वाली डिवाइस को देंगे। बेटा ये हमारे पास टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा बेटे, अब यहाँ पर जो है वो जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, इसकी फर्दर 2 टाइप्स जो हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। नंबर 1 इज़ सिंक्रोनियस एंड सेकंड वन इज़ एसिंक्रोनियस। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास क्या आ जाती है? सिंक्रोनियस टाइम। ये यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, सिंक्रोनियस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एंड सेकेंड वन इज़ एसिंक्रोनियस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है बेटा, सिंक्रोनियस इसके नाम से ही आपको शो हो रहा है कि एक सिंक्रोनियस वे में जो है, सिंक्रोनियस वे में जो है आपने सिंक्रोनियस टाइम डिवीजन को फॉलो करते हुए आपने इसमें मल्टीप्लेक्सिंग करनी है। ठीक है, कि जिसमें क्या होगा कि टाइम डिवीजन, सिंक्रोनियस टाइम डिवीजन का बेटा मतलब ये है कि इसमें एग्जैक्ट सेम टाइम स्लॉट जो है ना वो ईच डिवाइस को दी जाएगी। लाइक अगर आपके पास 5 डिवाइसेस हैं, तो 5 डिवाइसेस को 1 by 1 जो है ना वो स्लॉट एलोकेट की जाएगी।
ठीक है। ये आप कहते हो कि आपके पास इस वे को लाइक आपके पास लाइक यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये 1 2 3 4 एंड 5 हैं। ये 5 इनपुट जो है वो डिवाइसेस हैं। तो बेटा हमने क्या करना है कि यहाँ पर 5 स्लॉट्स बनानी है 1 2 3, और हर एक को उसके टाइम पे जो है ना वो हमने डाटा उसका जो है वो गेट करना है। ठीक है। जैसे ही जो है फर्स्ट स्लॉट होगी डाटा जो है फर्स्ट कंप्यूटर से गेट किया जाएगा। जैसे ही सेकंड स्लॉट आएगी सेकंड सिस्टम से जो है वो डाटा गेट किया जाएगा। जैसे ही थर्ड स्लॉट आएगी थर्ड सिस्टम से गेट किया जाएगा। एज वेल 4 एंड 5 का भी यही है कि जैसे जैसे इनकी स्लॉट आएगी इनसे जो है वो डाटा रिसीव कर लिया जाएगा। ठीक है बेटे, यहाँ तक क्या किया है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में बेटा सिंक्रोनियस वे से सिंक्रोनियसली हमने अपने डाटा को सेंड करना है। एंड बेटा सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये आ जाती है कि टाइम स्लॉट्स को ना हम ग्रुप कर देते हैं। ठीक है। जब हम टाइम स्लॉट की ग्रुपिंग करते हैं तो वो हमारे पास एक जो है वो फ्रेम बन जाता है। जो एक टाइम स्लॉट बनती है उसको हम कहते हैं कि हमारे पास एक फ्रेम है। लाइक अगर आप इस डायग्राम में देखते हैं तो बेटा ये देखिए हमारे पास 5 डिवाइसेस थी और हमने 5 ही टाइम स्लॉट जो हैं वो एक जो है एक फ्रेम में कंबाइन किए हुए। मतलब हमारे पास जो एक फ्रेम है उसमें नंबर ऑफ़ स्लॉट्स नंबर ऑफ़ स्लॉट्स आती हैं। लाइक 5 इनपुट्स आ रही हैं तो 5 ही स्लॉट्स आएंगी एंड देन उसको कंबाइन कर दिया जाएगा। एंड देन बेटा ये जो आपका एक फ़ेज़ होगा, एक साइकिल कंप्लीट होगा, इसको आप कहोगे कि ये आपका फ्रेम 1 है। इसी तरह से नेक्स्ट आप 5 को अगेन जो है वो कंबाइन कर देंगे एंड देन कंबाइन करने के बाद जो है ये सेकंड साइकिल आपका कंप्लीट हो गया और इसका मतलब ये है कि ये आपका सेकंड फेज़ कंप्लीट हो गया है। ठीक हो गया बेटा। यहाँ पर सिंक्रोनियस की बात हमने कर ली। अब बेटा सिंक्रोनियस को मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि नंबर ऑफ़ इनपुट्स जो है वो हमारे पास 5 हैं। इनपुट डिवाइसेस कितनी हैं? 5 हैं। तो नंबर ऑफ़ स्लॉट इन ईच फ्रेम 5। तो हमारे पास जो एक फ्रेम बनेगा उसमें स्लॉट्स कितनी आएंगी? 5 आएंगी। अगर हम नंबर ऑफ़ इनपुट्स जो हैं वो 10 कर देते हैं तो बेटा जो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्लॉट्स ईच फ्रेम आएगी, लाइक ये हमारे पास एक फ्रेम है तो इसमें स्लॉट्स हैं वो कितनी आएंगी? 10 आएंगी। ठीक है बेटे। यहाँ पर कंपलसरी होता है कि आपके जितने भी इनपुट हैं आपने उतने जो है वो स्लॉट्स बनाने हैं। ठीक है। चाहे वो फिर आपका जो है डाटा कुछ सेंड हो या ना हो या एम्प्टी फ्रेम हो, आपने एक एक जो स्लॉट है वो हर एक डिवाइस को देनी होती है। ठीक है। फ्रेम्स की फॉर्म में जो है जैसे ही आपकी जो है डाटा रिसीव होता है, मक्स जो है उसको सिंक्रोनियस वे से सिंक्रोनियस मेथड को फॉलो करते हुए 1 बाय 1 जो है वो सब डिवाइसेस को एक एक स्लॉट एलोकेट करता है। एंड देन जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो उन जो हमारी स्लॉट्स होती हैं उनको जब कंबाइन कर दिया जाता है तो वो एक फ्रेम की शक्ल बन जाती है। तो हम उसको कहते हैं कि हमारा एक, जैसे ही 5 साइकिल पूरे होंगे, 5 स्लॉट्स पूरी होंगी तो हम उसको कहेंगे हमारा एक फ्रेम है। ठीक है। जैसे ही हमारे पास 5 स्लॉट्स आ जाएंगी तो हम कहेंगे कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया और ये एक फ्रेम बन गया है। जैसे नेक्स्ट हमारे पास फ्रेम 2 है तो फ्रेम 2 में हमारे पास 5 स्लॉट्स हैं और मतलब ये है कि हमारा सेकंड जो साइकिल है वो कंप्लीट हो गया। बेटा इस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम मल्टीपल डिवाइसेस से डाटा को रिसीव करते हैं एंड देन ट्रांसमिट करते हैं। ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग की टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है। अब बेटा मल्टीप्लेक्सिंग में यहाँ पर एक ना प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब वो प्रॉब्लम क्या होती है कि देखें यहाँ पर 1 2 एंड 3, ये मेरे पास 3 जो है ना सिग्नल्स, 3 डिवाइसेस डाटा ना वो आ रहा है लाइक A1 A2 A3। तो यहाँ पर जो डाटा आर टेकन फ्रॉम ईच लाइन एवरी 3 टी जो है वो आपके टाइम को जो है वो इंडिकेट कर रहा है। आफ्टर 3 सेकेंड जो है वो एक साइकिल एक जो स्लॉट है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बेटे यहाँ पर क्या है कि आपने 1 2 3 जो स्लॉट्स हैं वो एक फ्रेम में बनानी है। एंड देन सेकंड साइकिल आएगा तो उसमें भी आपकी 3 जो है वो स्लॉट्स आएंगी। एंड देन थर्ड फ्रेम है तो उसमें भी आपकी 3 स्लॉट्स ही आएंगी। जितने भी नंबर ऑफ़ फ्रेम्स बनेंगे वो उसकी जो स्लॉट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू योर इनपुट डिवाइसेस के ही बनेंगी।
अब बेटा यहाँ पर जो हमारे पास सिंक्रोनियस टीडीएम में डिफ़िकल्टी आती है वो ये होती है कि हमने कंपलसरी कर दिया कि हर डिवाइस को एक स्लॉट एलोकेट करनी है। तो बेटा जब हमने ये तीनों स्लॉट्स जो हैं वो एलोकेट कर दी हैं, तो मे बी इसमें कोई ऐसी डिवाइस हो जिसने जो है वो नेक्स्ट स्लॉट में डाटा सेंड ना करना हो, लेकिन फिर भी उसको हम जो है वो उसका टाइम जो है वो देते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है कि लाइक हम जो है वो टाइम इंटरवल भी देते हैं, टाइम स्लॉट भी एलोकेट करते हैं, लेकिन वो एम्प्टी स्लॉट जाती है, उसमें हमारे पास डाटा नहीं जाता। जिस तरह से ये हमारे पास A1 है, तो फ्रेम 1 में देखें सबसे पहले हमारा जो स्लॉट है वो A1 के पास गया। देन बेटा B डिवाइस में देखें तो यहाँ पर B1 एम्प्टी है, तो यहाँ पर हमारी स्लॉट भी एम्प्टी जाएगी। ठीक है, तो लाइक अगर आप C1 में जाते हैं तो यहाँ पर C1 है, तो यहाँ पर हमारा C1 स्लॉट जो है वो डाटा गेट कर लेगा। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं A2 हमारे पास है, B2 है, तो यहाँ पर टाइम स्लॉट A2 B2 को हमने एलोकेट कर दी। नेक्स्ट C स्लॉट जो है वो एम्प्टी है, लेकिन C स्लॉट के एम्प्टी होने के बावजूद हमने उसको जो है वो स्लॉट एलोकेट की है। डाटा हमने नहीं उसने कोई भी सेंड किया, लेकिन हमने उसको जो है वो स्लॉट एलोकेट की है। बेटा ये यहाँ पर ड्रॉबैक आ जाता है, और इसको जो है वो ओवरकम करने के लिए, इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिंक्रोनियस मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक जो है, मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस जो है उसको यूज़ करते हैं। बेटा ये एक और एग्जांपल है सिंक्रोनियस टाइम डिवीजन की। तो बेटा इसमें भी सेम वर्किंग जो है वो हमारी मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर की तरह ही होती है, लेकिन यहाँ पर देखें कि हमारे पास जैसे ही इनपुट आई है यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग हुई है, और जैसे जैसे डाटा आ रहा है वैसे वैसे फ्रेमिंग में डाटा जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है। ये हमारे पास डायग्राम का एक पार्ट है और ये हमारे पास डायग्राम का बी पार्ट है। इसमें क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है और यहाँ पर हमारे पास डी मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है कि डाटा को जहाँ जहाँ पर डाटा जो है जिस जिस डिवाइस के पास जाना है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डीकम्पोज करने के बाद, डीमक्स करने के बाद सेंड किया जा रहा है। ठीक है बेटा, ये बहुत आसान है, इजी है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर जो है वो एसिंक्रोनियस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग डज नॉट ग्रांट दैट फुल कैपेसिटी ऑफ अ लिंक इज़ यूज्ड। ऑब्वियसली यहाँ पर जो है अगर आप फुल कैपेसिटी ऑफ लिंक जो है वो यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर अगर एक टाइम स्लॉट लाइक यहाँ पर देखें कि A और B ने अभी डाटा सेंड, B ने कोई डाटा सेंड नहीं किया, तो यहाँ पर जो हमारी कैपेसिटी है वो फ्री जा रही है, हम अपने रिसोर्सेज को एग्जैक्टली यूटिलाइज नहीं कर रहे। ठीक है, जबकि जब हम एसिंक्रोनियस की बात करते हैं तो बेटा एसिंक्रोनियस जो है उसमें जो है ये फिक्सिंग वाला जो सीन है ना वो ख़त्म हो जाता है। सिंक्रोनियस में फिक्स था कि हर डिवाइस को एक स्लॉट देनी है, लेकिन एसिंक्रोनियस में क्या है कि स्लॉट फिक्स नहीं है। यहाँ पर जिस डिवाइस ने सीक्वेंस वाइज डाटा सेंड करना है वो डिवाइस जो है अपना डाटा सेंड करती है। अगर हमारे पास ए डिवाइस ने अपना टाइम स्लॉट ले लिया है, बी डिवाइस ने अपना डाटा सेंड नहीं करना, तो बेटा वो जो टाइम स्लॉट है वो नेक्स्ट वाली डिवाइस को एलोकेट कर दिया जाएगा। लाइक यहाँ पर अगर हम डायग्राम से देखते हैं तो बेटा ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास ए बी सी और डी जो है वो एम्प्टी स्लॉट आ गई, और उसके बाद हमारे पास ई स्लॉट आ गई। तो बेटा यहाँ पर देखें कि A1 आया हमारे पास, A1 के बाद B स्लॉट जो थी वो एम्प्टी थी, तो यहाँ पर B स्लॉट जो है वो एम्प्टी ही रहेगी और नेक्स्ट जो है वो C के पास चला जाएगा। ठीक है, C के बाद आगे अगर हम D देखते हैं, C के बाद D फोर्थ वाली स्लॉट जो है वो एम्प्टी है, तो बेटे यहाँ पर स्लॉट हमारी एम्प्टी नहीं है, यहाँ पर जो स्लॉट है वो नेक्स्ट वाली डिवाइस को एलोकेट कर दी है जो कि E है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा सीक्वेंस A1 C3 एंड E5, लाइक पहली जो डिवाइस A1 C3 एंड E5 को एलोकेट हमने कर दिया। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पर अगर आप केस 2 में देखते हैं तो बेटा केस 2 में हमारे पास A स्लॉट है, B एम्प्टी है, C D और E जो है वो डिवाइसेस अपना डाटा जो है वो सेंड कर रही हैं।
तो बेटा मक्स जो है क्या करता है, ऑब्वियसली इसका काम यही है कि इसने मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करके एक डाटा लिंक पे शेयर करना होता है। तो यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स है कि उसने डाटा को किस तरह से शेयर करना है, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग करना है, वेव के अकॉर्डिंग करना है, या उसने टाइम के अकॉर्डिंग करना है। एंड देन टाइम में जो है वो सिंक्रोनियस वे आ जाता है हमारे पास और एसिंक्रोनियस प्रोसेस आ जाता है। ठीक है बेटे, यहाँ पर आई होप कि आपको ये चीज़ें जो है वो इजीली अंडरस्टैंड हो गई होंगी। डिफरेंस बेटा मैं आपको फिर से बता देती हूँ, सिंक्रोनियस में जो है वो फिक्स स्लॉटर्स जो है ना वो सिस्टम्स को एलोकेट की गई होती हैं। 3 सिस्टम है तो तीनों को जो है वो हर फ्रेम में स्लॉट दी जाएगी। जबकि एसिंक्रोनियस में इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया कि हमारी जो लिंक की यूटिलाइजेशन एसिंक्रोनियस में कंप्लीट नहीं हो रही थी वो एसिंक्रोनियस में अब कंप्लीट होंगी। कैसे कि अगर हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस है जो कि डाटा सेंड नहीं कर रही तो बेटा वो जो स्लॉट है वो नेक्स्ट वाली डिवाइस को एलोकेट कर दी जाएगी। ठीक है बेटा, ये हमारा जो लेक्चर था वो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। ये हमारा आज का लेक्चर था बेटे। हमने मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में पढ़ा है। मैं जो है यहाँ पर अपना लेक्चर ओवरऑल जो था उसको समराइज़ कर देती हूँ कि हमने मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में पढ़ा कि मल्टीप्लेक्सिंग हमारे पास टेक्निक है जिसमें मल्टीपल सिग्नल्स आ रहे होते हैं और उनको मक्स के थ्रू, मल्टीप्लेक्सर के थ्रू कंबाइन किया जाता है और एक सिंगल जो है वो लिंक के थ्रू शेयर किया जाता है, सेंड किया जाता है रिसीवर को। जैसे ही डाटा जो है वो लिंक पे सेंड करते हैं तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डी मल्टीप्लेक्सर आ जाता है जो कि दोबारा से डाटा को ओरिजिनल फॉर्म में ले आता है और अकॉर्डिंग टू देयर सेंडर, जो कि उसने सेंडर ने डाटा सेंड किया होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो उसके रिसीवर तक डाटा जो है वो सेंड करता जाता है। ठीक है, जैसे ही डाटा डीकम्पोज होता है पता चलता जाता है कि डाटा जो है वो किस किस डिवाइस के पास जाना है। तो बेटा सिग्नल्स जब हमने अपना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करना होता है तो हमें पता है उसमें दो हमारे पास जो है वो मेथड हैं जिसमें डाटा जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। एक एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में और दूसरा डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में जो है वो हमारा डाटा ट्रांसमिट हो सकता है। तो बेटा अगर हम एनालॉग सिग्नल की बात करें तो यहाँ पर 2 टेक्निक्स जो फॉलो की जाती हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर है और वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सर है। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में जो है वो डाटा सेंड होता है एंड देन कुछ फ्रीक्वेंसीज जो है वो ऐड की जाती हैं एंड देन डी मल्टीप्लेक्सर जो है उनको कंबाइन करता है एंड लिंक पर सेंड कर देता है। डी मल्टीप्लेक्सर उसको डीकम्पोज करता है और रिसीवर तक पहुंचा देता है। जबकि वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर हमारा डाटा जो है वो जो है लाइट सिग्नल की फॉर्म में आ जाता है, जबकि एफडीएम में फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आता है। ये सिमिलर है, एफडीएम से इनकी फंक्शनलिटी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस क्या आ जाता है हमारे डाटा में ये जो है वो सिग्नल की फॉर्म में आ रहा होता है और ये लाइट वेव की फॉर्म में आ रहा होता है, लाइट सिग्नल की फॉर्म में आ रहा होता है। और यहाँ पर जब फाइबर ऑप्टिकल केबल्स का यूज़ किया जाता है अपने डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है बेटे, एंड देन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जिसमें हम टाइम के अकॉर्डिंग जो है टाइम स्लॉट्स एलोकेट की जाती हैं और टाइम के अकॉर्डिंग ही डाटा को सेंड किया जाता है। लाइक इतना 3 सेकेंड जो है वो डिवाइस 1 को, 3 सेकेंड जो है वो डिवाइस 2.3 सेकेंड डिवाइस 3 को। इसी तरह से हम अपनी जो है वो कैटेगरीज बना लेते हैं कि कितने जो है वो टाइम स्लॉट हमने ईच डिवाइस को देना है। एंड देन बेटा टीडीएम में हमारे पास फर्दर 2 तरह की जो है वो टाइप्स आ जाती हैं, सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस। सिंक्रोनियस में हम क्या करते हैं कि टाइम स्लॉट जो है अगर आपके पास 3 डिवाइस है तो आपके पास एक फ्रेम बनेगा और उस फ्रेम में 3 जो है वो स्लॉट्स आ जाएंगी। तीनों डिवाइसेस का डाटा जो है वो कंबाइन होके आ जाएगा, एक फ्रेम में कंबाइन होके आ जाएगा और इस तरह एक जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन बेटा हमारे पास सेकंड फ्रेम आ जाएगा, सेकंड फ्रेम में भी 3 स्लॉट्स को जो है वो कंबाइन किया जाएगा एंड देन ये सेकंड साइकिल जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह बेटा मल्टीपल फ्रेम्स जो है वो बनते जाते हैं और डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई कि जो ये फिक्स हम कर रहे हैं कि ईच डिवाइस को टाइम स्लॉट देना है तो समटाइम डिवाइस ने डाटा सेंड नहीं करना होता तो वो जो टाइम है स्लॉट है वो एम्प्टी जाता है। वहाँ पर हम जो लिंक की कैपेसिटी है उसको एग्जैक्टली यूटिलाइज नहीं करते। तो बेटा इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम एसिंक्रोनियस की तरफ मूव किया। एसिंक्रोनियस क्या करता है जी कि आपका जो डाटा है उसको अगर एक 3 डिवाइसेस हैं
या 4 डिवाइसेस है आपके पास, तो 4 टाइम स्लॉट्स बनेगी एक फ्रेम के अंदर, ठीक है। और अगर कोई ऐसी डिवाइस है जो कि डाटा सेंड नहीं कर रही, तो बेटा वो टाइम स्लॉट जो है वो नेक्स्ट सिस्टम को, नेक्स्ट डिवाइस को एलोकेट कर दिया जाता है कि वो डाटा ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है। ऐसे नहीं होता है लाइक सिंक्रोनियस में जिस तरह से हो रहा था कि टाइम एलोकेट नहीं कर, लाइक टाइम स्लॉट दी हुई है और उसमें डाटा नहीं है, ये चीज़ जो है वो सिंक्रोनियस में जाके ख़त्म हो जाती है। अगर एक डिवाइस ने डाटा सेंड नहीं करना तो वो टाइम स्लॉट नेक्स्ट डिवाइस को एलोकेट कर दी जाती है। तो बेटे यहाँ पर हमारा मल्टीप्लेक्सिंग का जो टॉपिक है वो वाइंड अप हो गया है, और ऑलमोस्ट जो इसमें सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बेटा इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज़ जो इन टॉपिक्स में आपको समझ नहीं आई, तो वो फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ तक हमारा जो आज का लेक्चर है वो ख़त्म हो गया है। मैंने ओवरऑल लेक्चर को समराइज़ भी कर दिया है। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।